कोषाध्यक्ष, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम जी, और आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई झारखंड के सुविख्यात पत्रकार आदरणीय चंदन जी, यहाँ भाग 5 सेवा भारती के भाग 5 के जो काम देखने वाले हमारे गोयल भैया, संतोष जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, हमारे प्रोफेसर BN सिन्हा सर, हमारे जैलेंद्र जी, और यहाँ सभी उपस्थित इस सेवा भारती विद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं और इस क्षेत्र के नागरिक बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आभारी हूं कि मुझे इस परिसर में एक अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, और मैं समझता हूं कि जो सम्मान मुझे इस परिसर में मिला है ये मेरे लिए बड़ा खास है, क्योंकि ये वो परिसर है जिससे वर्षों पहले आदरणीय गुरुशरद जी के देखरेख में, इनके निर्देश में हम लोगों ने सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया था। और उन दिनों ये परिसर अपने प्रारंभिक अवस्था में था और तब से लगातार इस परिसर से मेरा जुड़ाव रहा और इस परिसर की प्रगति में मैं लगातार गुरुशरण जी के पीछे पीछे चलता रहा। और आज इस परिसर में अतिथि के रूप में मुझे यहाँ उपस्थित होने में थोड़ा अटपटा भी लग रहा है कि इस परिसर में मैं अतिथि कब हो गया, लेकिन मैं आभारी हूँ आयोजनकर्ताओं का, सेवा भारती जोन्हा का, जिन्होंने मुझे आज के इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। स्वामी विवेकानंद जी की आज 163वीं जयंती है और इस अवसर पे मैं विशेष करके अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, स्वामी जी ने कहा था, उनकी एक पंक्तियां हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु के समान है। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे चारित्रिक, किसी भी प्रकार की निर्बलता को अपने नजदीक न आने दें, इसका हम बच्चों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ जो उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, मैं उनसे भी विनम्र आग्रह करूंगा कि इस प्रकार का एक भाव बच्चों के बीच हमेशा विकसित हो कि उनके भीतर हमेशा शक्ति का संचार होता रहे और निर्बलता उनके आसपास भी न भटकने पाए। तो हम समझते हैं कि विवेकानंद जी के आज जन्म दिवस के अवसर पे ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य हमारा पूरा होगा। मैं आभारी हूँ सेवा भारती जोन्हा का, जिन्होंने क्षेत्र के किसानों को एक मंच प्रदान किया और हर साल करते हैं, जहां प्रगतिशील किसान, जो झारखंड जैसे राज्य जहां कृषि के बहुत अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, पठारी क्षेत्र होने के कारण समतल जमीन का अभाव है, बड़े खेत नहीं हैं, उन परिस्थितियों में भी जो किसान अच्छी कृषि करते हैं और अपने उत्पाद यहाँ प्रदर्शित करके न केवल समाज उनको रिकॉग्नाइज करता है, बल्कि दूसरे लोगों को भी वो कृषि करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये मंच प्रदान करना है और हर वर्ष हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा काम है जो सेवा भारती जोन्हा पिछले कई वर्षों से कर रहा है। अभी एक किसान बंधु अपना अनुभव सुना रहे थे कि कितने छोटे से खेत में भी वो एक प्रगतिशील किसान के रूप में कृषि का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं और वो संतुष्ट हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य करिए। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने जिस कुशलता से, जिस निपुणता से योग के विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया। मैं भी एक स्कूल चलाता हूं, मैं समझता हूं किसी भी दृष्टि से वो शहर के विख्यात स्कूलों के कार्यक्रम से कम नहीं था, बल्कि हम समझते हैं कि उससे बढ़कर के था। मैं आभारी हूं
स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं का, जिन्होंने अपने बच्चों को इतनी कुशलता से प्रशिक्षित किया है और जिस विश्वास के साथ छोटे बच्चे ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, वो अपने आप में दर्शाता है कि हम बच्चों के भीतर किस प्रकार का विश्वास पैदा करने में सफल हो रहे हैं। कुल मिलाकर के एक ऐतिहासिक दिवस पर आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, और मैं भाग्यशाली समझता हूं अपने साथ साथ यहां उपस्थित सभी लोगों को, जिनको आदरणीय गुरुशरण जी के मार्गदर्शन में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं बराबर गुरुशरण जी की चर्चा करता हूं लोगों से कि इनके व्यक्तित्व में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, वो तो हैं ही। जो सबसे विशेष बात है, जो हम सबको सीखनी चाहिए, कि हर परिवेश में अपने को कैसे ढाल लिया जाता है। जब आदरणीय गुरुशरण जी चिकित्सकों की बैठक ले रहे होते हैं, तो वो बड़े से बड़े चिकित्सक के स्तर का विषय रखते हैं। जब वो महिलाओं की बैठक ले रहे होते हैं, तो महिलाओं से संबंधित उनकी समस्या, उनके कामकाज से संबंधित सारा विषय बहुत कुशलता से रखते हैं। छात्रों के बीच होते हैं तो छात्रों जैसा उनका व्यवहार होता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर परिस्थिति में मैं बड़ा ध्यान से उनको देखता हूं। अगर किसानों के बीच है तो किसानों से जुड़ी हुई बारीक से बारीक बातें वो हमें बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। हर परिस्थिति में मैं देखता हूं वो जिस कुशलता से अपने को ढालते हैं, ये हमें सीखने की जरूरत है। नहीं तो हम में से कई लोग हैं कि अपनी विद्वता प्रकट करने के चक्कर में कहां क्या बोलना है इसका भी ध्यान नहीं रखते। तो ये हमने हमेशा गुरुशरण जी से सीखा है। जब जहां जिस परिस्थिति में भी उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है, हमेशा उस विषय के अनुकूल और उस स्तर के हिसाब से होता है। ये बड़ा मैंने एक विलक्षण प्रतिभा मैंने देखी है और मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ भाई साहब को इस प्रकार से मार्गदर्शन करते हुए देख करके। मैं पुनः एक बार सेवा भारती जोना के सभी ट्रस्टीगणों का, मंच पर विराजमान हमारे अतिथियों का, माननीय अध्यक्ष जी का, और यहाँ उपस्थित सभी नागरिक बहनों भाइयों का और स्कूल के छात्राओं का आभार व्यक्त करते हुए, सेवा भारती भाग 5 के हमारे कार्यकर्ता बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं स्वामी विवेकानंद जी के जयंती का आप सभी को बधाई और शुभकामना देते हुए और एक सफल किसान मेला आयोजन की भी बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।